बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि इस ठंड को देखते हुए आप लोग की शीतकालीन छुट्टियाँ होंगी जो 14 तारीख तक है डीएम के आदेशानुसार। तो अगर छुट्टियाँ हो गई तो ठीक है, पर हमारी पढ़ाई तो इससे रुक नहीं सकती है। तो जैसे पिछली कक्षा में आप लोग को राखी का मूल्य पढ़ाया गया था और उसके बाद छुट्टी भी हो गई, तो आज मैंने सोचा कि दोबारा आप लोग को राखी का मूल्य एक बार पढ़ा दूं। और कहा जाता है राखी का मतलब, राखी से ही पता चलता है कि भाई बहन का प्यार, जो भाई बहन का अटूट रिश्ता होता है, स्नेह उसमें होता है, हर्ष होता है, उल्लास होता है, इसी का प्रतीक होता है हमारा राखी का त्योहार। कहा जाता है कि और ऐसा माना भी जाता है कि इस पर्व के साथ अनेक धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। इसी ऐतिहासिक घटना को लेते हुए एक जो हमारे इस एकांकी के लेखक हैं श्री हरिकृष्ण प्रेमी जी, उन्होंने राखी का मूल्य एक ऐसी ऐतिहासिक घटना को आधार बनाकर लिखा है जिसे सुन के हमें काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये हिंदू और मुस्लिम एकता पर आधारित है। ये कहानी गुजरात के बादशाह बहादुर शाह जफर ने चित्तौड़ को घेर लिया था और चित्तौड़गढ़ के भीतरी दुर्ग में जो उनका एक अलग सा दुर्ग होता है, उस दुर्ग में स्वर्गीय महाराणा सांगा की, क्योंकि महाराणा सांगा जी युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, तो उनकी जो पत्नियां थी, पहले के जमाने में राजा महाराजाओं की बहुत सारी पत्नियां होती थी, तो उनकी जितनी भी पत्नियां थी उसमें से जो मुख्य थी कर्णावती और जवाहर बाई तथा अन्य छत्राड़ियों ने सोचा कि हमारी रक्षा अब कौन करे। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य के जितने भी हमारे भाई बंधु थे सभी उन्होंने मृत्यु को, वीर गति को प्राप्त कर लिया। जो कुछ 2, 4, 10 बच्चे थे उन लोगों ने राखी बांधा, टीका लगाया और तलवारें देकर युद्ध में रवाना किया कि आप जाइए और युद्ध में विजयी होकर आइए। तो कर्णावती ने कहा, चित्तौड़गढ़ में ऐसा कभी भी समय नहीं आया होगा जहां सभी लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जिन्हें अपना प्राण न्यौछावर करने का शौक है उन लोगों ने इस राखी को स्वीकार किया है। उसमें से एक छत्राड़ी ने कहा कि हमारे पति, हमारे भाई बंधु सभी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, तो ऐसा कौन है जो हमारी अब रक्षा करे। जो उसमें से रानी प्रमुख थी, रानी कर्णावती, उन्होंने कहा कि मैंने मुगल बादशाह हुमायूं के बारे में बड़ा कुछ सुना है। कहा जाता है कि जो उनके पास मदद मांगने जाता है वो उनकी रक्षा करते हैं और उनकी मदद जरूर करते हैं। तो मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि क्यों ना हम सभी लोग मिलकर हुमायूं को राखी भेजें और उन्हें अपना धर्म भाई बना लें। सभी लोगों ने कहा कि हम हिंदू हैं और वो एक मुसलमान शासक हैं, तो क्या वो ऐसा हमारे धार्मिक रीति रिवाजों को मानेंगे। रानी कर्णावती ने कहा कि राखी शब्द ही एक ऐसा शस्त्र है जिसका नाम मात्र लेने से ही भाइयों के हृदय में बहनों के लिए प्यार उमड़ पड़ता है। उन्होंने राखी और एक पत्र लिखा और अपने सैनिक के हाथों महाराज हुमायूं के पास, मुगल बादशाह हुमायूं के पास भेजा। उनका सेनापति लेकर गया हुमायूं के पास। हुमायूं ने पूछा कि ये कहाँ से आया है पत्र। उनके सेनापति ने कहा कि महाराज, यह चित्तौड़गढ़ की महारानी रानी कर्णावती और उनकी सखियों ने भेजा है आपको। उन्होंने लिया, उस राखी को देखा। उस राखी को देखते ही
पराए भी अपने हो जाते हैं, और इन्होंने तो मुझे अपना भाई बना लिया। उन्होंने कहा कि ऐसा है, उन्होंने मेरे शून्य आसमान में मोहब्बत का चांद चमकाया है, उन्होंने मेरे लिए राखी भेजी, मुझे अपना भाई बनाया है। जाओ महारानी या बहन कड़ावती से कहना कि हुमायूं भले ही तुम्हारी माँ के पेट से पैदा न हुआ हो, पर वह अपना भाई होने का धर्म जरूर निभाएगा। अब सेनापति गया। उसके बाद इन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, महाराज हुमायूं ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनकी रक्षा स्वयं करूंगा। जाओ पता करो कि वहां पर कितने सैनिक हैं और किन लोगों ने उन पे हमला किया है, किन लोग, कौन से लोग युद्ध कर रहे हैं। इन्होंने अपने सैनिकों को कहा कि जाओ और अपने सैनिकों को तैयार करो, मैं आज के ही आज चित्तौड़गढ़ प्रस्थान करूंगा और अपनी बहनों की रक्षा करूंगा। चाहे कुछ भी हो, बहन का जो रिश्ता होता है दुनिया के सारे सुखों, दौलतों, ताकतों और इस सल्तनतों से बढ़कर है। मैं उस रिश्ते की इज्जत रखूंगा। मैं खुद एक फौज तैयार करूं, मैं खुद उनके साथ जाऊंगा और अपनी इस राखी का फर्ज निभाऊंगा। यही हमारी कहानी थी, राखी का मूल, जो एक हिंदू और एक मुसलमान पर आधारित थी। मुसलमान होकर भी हुमायूं ने बहन कड़ावती की रक्षा की और वह उनके राज्य में गए, उनकी रक्षा की। हम आज की हमारी ये कहानी जो थी राखी का मूल समाप्त हुई। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई लिखाई कीजिए, ठंड से बचिए और शरारत भी ना कीजिएगा।